हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएट कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज का मैंने एक नया टॉपिक लिया है, वो है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला चरण, पहला अध्याय तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे अध्याय में घुसते हैं। ठीक है, तो जो पहला अध्याय था और जो दूसरा अध्याय स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो एकदम हट गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको भूल जाएं। ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा, उसको भी साथ लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए दूसरा चरण में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो कि है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, लाइट के एक्चुअली हम जानते हैं ना कि वो पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है, वेव्स के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके पीछे पीछे कौन सी थियरीज दी गई थी, कौन सी थियरीज जो पार्टिकल नेचर को बता रही थी, कौन सी थियरीज जो प्रूव की कि जो लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, वो है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए जो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है लाइट शोज डुअल नेचर। ठीक है, क्या लिखा है? लाइट शोज डुअल नेचर। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब देखिएगा, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, एक्चुअली जो लाइट है, जैसा हम लोग पता है ना, हम लोग जब छोटे क्लासेस में थे, हम लोग ये बताया गया था, जो लाइट है वो सीधी रेखा में चलता है। हम लोग ये बताया गया था ना, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है, ये टर्म आप जानते होंगे, हम लोग छोटे क्लासेस में ये बताया गया है, लोअर क्लासेस में, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है? तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कैसे करेगा? जब वो पार्टिकल के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जैसे कि ये लाइट चल रही है। ठीक है, पर कुछ ऐसे फेनोमेनन थे, कुछ प्रॉपर्टीज जो लाइट दिखाती है वो दिखा नहीं पा रही थी पार्टिकल की फॉर्म में। जब लाइट पार्टिकल के फॉर्म में थी ना, कुछ प्रॉपर्टीज को दिखा नहीं पा रही थी। ठीक है, इसी कारण ये थोड़ा सा मतलब कि हट गया, थोड़ा भी ये डिलो हो गया। ठीक है, तो एक राइट आंसर रह गया, दैट इज द लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, लाइट एक वेव्स की फॉर्म में ऐसे ट्रेवल करता है। ठीक है, कुछ ऐसे देखिएगा, क्या बनाते हैं, कुछ ऐसे लाइट इस फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ प्रॉपर्टीज जो लाइट शो नहीं कर पा रहा था पार्टिकल के फॉर्म में, वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल मतलब कि शो कर रहा था। इसी कारण मान लिया गया ऐसा कि नेचर ऑफ लाइट दैट इज डुअल नेचर, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो अब जानते हैं, देखिएगा, अब हम लोग जानते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज, कौन सी ऐसी थियरीज थी जो कि ये बताई कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी या थियरी थी जो बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो आइए हम इस पर ध्यान देते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो पहली थियरी थी वो थी कॉर्पस्कुलर थियरी। क्या बताया यहाँ पे? जो पहली थियरी थी वो थी कॉर्पस्कुलर थियरी, और जो दूसरी थियरी थी वो थी वेव थियरी। ठीक है, तो इन दोनों थियरीज को हम लोग जानेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं, पहले वो क्या है? कॉर्पस्कुलर थियरी है। ठीक है, तो एक्चुअली कॉर्पस्कुलर थियरी क्या था? इसको किसने दिया था? प्रोपोज्ड बाय न्यूटन। ठीक है, इसको न्यूटन ने ही दिया। देखिए हर जगह न्यूटन, कितना ये महान आदमी होंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने दिया। अब देखिए लाइफ में भी यही पूछ गए, तो किसने? प्रोपोज्ड बाय न्यूटन। ठीक है, तो कॉर्पस्कुलर थियरी न्यूटन ने दिया था। तो एक्चुअली इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड कॉर्पसेल्स। ठीक है, जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और उसी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पसेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, कॉर्पसेल्स, और इसी से इसका नाम पड़ा है कॉर्पस्कुलर थियरी। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड कॉर्पसेल्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ क्या बोल रहा है? इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो कि लाइट अपने पार्टिकल फॉर्म में शो कर दिखा रहा था। जैसे देखिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, फेमिलियर होंगे आप इससे। आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है? ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है। ठीक है, कोई भी एक सरफेस है ऐसा, और एक अगर लाइट यहाँ पे आ रहा है ऐसे। ठीक है, अगर कोई भी लाइट ऐसे आ रहा है तो क्या होगा? यहाँ से ट्रेवल कर रहेगा।
यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। यही है ना रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं ना, बस वही है। दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में देखिए, जो लाइट रे मान लीजिए कि ये, ठीक है, लाइट रे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली ड्रॉ किए हम लोग, और क्या हो रहा है, वो नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लाइट एक्चुअली क्या हो रहा है, जब वो किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, उसकी जो पाथ होती है, जो उसका एक्चुअल पाथ होता है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जब लाइट पार्टिकल के फॉर्म में था, जब पार्टिकल फॉर्म में से चल रहा था तो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन भी दिखा रहा था, रिफ्रैक्शन भी दिखा रहा था, एकदम आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। आप भी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो लाइट क्या कर रहा था, दिखाई नहीं पा रहा था, ठीक है। जैसे कौन सी प्रॉपर्टीज है देखिएगा, बट कुडंट एक्सप्लेन सम फेनोमेना, ठीक है, कुछ फेनोमेना को नहीं दर्शा पा रहा, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। बहुत हार्ड टर्म लग रहा है ना भाई, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सिंपल टर्म है, ठीक है। एक्चुअली ये दिया है क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। बस जानना है हमको केमिस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये पार्टिकल्स के फॉर्म में जब लाइट ट्रेवल करेगा पार्टिकल के फॉर्म में, तो हम लोग इंटरफेरेंस को भी नहीं बता पाएंगे और डिफ्रैक्शन को भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बस ये बता रहा है, ठीक है। एक्चुअली डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर लाइट वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है कुछ ऐसे, अगर लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो क्या होता है ना, लाइट रूम्स के कॉर्नर, मान लीजिए कहीं भी कॉर्नर है, मान लीजिए कुछ ऐसे कॉर्नर हो गया, ठीक है, ऐसा ही कॉर्नर है, अगर लाइट यहाँ पे आ रहा है ना तो ये बेंड कर जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे डिफ्रैक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ देखिएगा, डिफ्रैक्शन, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज नियर कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर्स में क्या होते हैं ना, कहीं कहीं कॉर्नर्स में क्या होता है, कुछ ऐसे दिखाई देगा, मान लीजिए कि ये एक क्यूब है, मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, तो रूम का ये कोना हो गया, ठीक है। तो लाइट क्या होता है ना, यहाँ से ऐसे ट्रेवल तो करता है पर ऐसे मुड़ भी जाता है, ठीक है। हाँ, जब वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगा ना तो लाइट मुड़ जाता है, ठीक है, बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्या होता है डिफ्रैक्शन, बस डेफिनेशन याद रखना है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज नियर कॉर्नर्स, या जब वो कॉर्नर के पास रहेगा तो क्या होता है, लाइट बेंड हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। और दूसरा टर्म क्या है, वो है इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस दूसरा टर्म है ना, आखिर ये क्या होता है देखिएगा, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट जब दो सोर्सेस से निकलेंगी, मान लीजिए कि एक टॉर्च हो गया, ठीक है, एक टॉर्च हो गया ऐसे और दूसरा टॉर्च यहाँ पे ऐसे, ठीक है, दोनों लाइट ऐसे ऐसे निकालेंगे, अपना लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है इनमें से, ठीक है। तो जो लाइट उसमें से निकलेगा और जो लाइट इसमें से निकलेगा एक दूसरे में क्या होंगे, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। लाइट इसमें से निकलेगा और जो लाइट उसमें से निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। समझ आएगा इंटरफेरेंस क्या होता है एक्चुअली में, जब दो सोर्सेज से लाइट निकलती हैं तो एक दूसरे में उनका इंटरमिक्सिंग हो जाता है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट रेज, ठीक है, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे, ये भी लिखते हैं, देखिए, redistribution of light rays, ठीक है। जो लाइट रेस है उनका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक दूसरे में जब इंटरमिक्सिंग हो जाता है, बस उसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। जो ये इंटरफेरेंस है और ये डिफ्रैक्शन है, इसको हम लोग जब लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था हम लोग इसको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इस थ्योरी को क्या किया गया, थोड़ा सा नकार दिया गया, ठीक है, इस थ्योरी को हटा दिया गया और एक नया थ्योरी बनाया गया जिसका नाम था वेव थ्योरी, ठीक है। एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी समझ में आ गया, एकदम आसान था, ठीक है। तो हम लोग आते हैं वेव थ्योरी पे। जब वेव थ्योरी निकाला किसने, वो थे मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं, ठीक है। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, एक अपनी वेव थ्योरी दी, ठीक है, कब 1864 में इन्होंने दिया था, ठीक है। तो एक्चुअली इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, इस वेव थ्योरी को इन्होंने कैसे बताया, ठीक है, देखिएगा। he found that alternating current, यहाँ देखिए एसी लिखा हूं ना, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो हम लोग घर में आता है करंट, ठीक है, उसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। he found that alternating current of high frequency radiated energy, ठीक है, radiated energy in the form of bands, in the form of bands,
ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जब मैक्सवेल ने क्या किया, एक करंट पास कराया, ठीक है, उसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी थी, मतलब उन्होंने क्या किया ना, एक वायर में करंट दौड़ाया, खूब हाई वोल्टेज का करंट उन्होंने दौड़ा दिया, ठीक है। जब करंट इसमें से निकला ना, तो उसमें से कुछ क्या हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी निकल रहा, ठीक है, उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी का एनर्जी निकल रहा था, वेव्स निकल रहा था। जैसे देखिए ये कोई वायर हो गया, ठीक है, वायर में करंट आई जा रहा है मान लीजिए, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें से बहुत तेजी से ऐसे रेडिएशंस निकलने लगे, ठीक है, इन विच ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ही फाउंड दैट कि अल्टरनेटिंग करंट जब किसी वायर में पास किया गया तो उसमें से हाई एनर्जी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएटेड एनर्जी निकलने लगी, और उसी एनर्जी को उन्होंने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम दिया इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो वेव थ्योरी में किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, जब करंट दौड़ाया गया उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकलने लगी, जो कैसे ट्रैवल कर रही थी, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, वेव थ्योरी दे दिया, ठीक है। तो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी हो गया, ये वेव थ्योरी हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग तो पूरा जान लिए ना, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में पूरा जान लिए। अब आइए जानते हैं थोड़ा बहुत और वेव थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। तब आते हैं हम लोग कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं इस वेव थ्योरी का, ठीक है। जो वेव थ्योरी दिया गया था उससे कुछ पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है वो है लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। तो लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। ये तो बहुत पॉइंट हम लोग पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक waves which are at right angles to each other, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, मैं पहले बताया नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और वैसे जब मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब उसमें से मैग्नेटिक वेव्स भी निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वेव्स निकलेंगे उसमें से, और मैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, उसमें से मैग्नेटिक वेव्स भी निकलेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स दैट आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक वेव्स निकलते हैं और जो मैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं ना, वो क्या है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है ना, मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक वाला होगा ना इसके परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा, तो लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक वाला लाइन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसमें से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी निकल रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, समझ रहे हैं ना। उसके और वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एकदम परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से निकल रहे थे ना, वो कैसे ट्रेवल कर रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। जो उनका जो स्पीड था वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर था। वो कितना है स्पीड ऑफ लाइट, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। इनको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ताकि वो ट्रैवल कर सके, ठीक है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, एयर में भी, या किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और सेम हाल किसका है, लाइट का भी है, ठीक है। तो आप ये समझ में आ गया होगा पोस्टुलेट्स क्या है वेव थ्योरी के, ठीक है। तो जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के जो डिफेक्ट्स थे ना, वो इस वेव थ्योरी में क्लियर हो गए, मैक्सवेल ने उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना कि जो लाइट है वो दो फॉर्म में ट्रैवल करता है, एक तो पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रैवल करता है, वो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और जो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है ना, वो उसको हम बोलते हैं
वेव थियरी। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं बताऊंगा वेव मोशन के बारे में। ठीक है, जो वेव ट्रेवल करता है ना, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, जैसे देखिए ये वेव ऐसे ट्रेवल करता है ना, इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।